बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, बालों को बनाने, संवारने और कंघी फेरने वाली औरत को मुशाता कहा जाता है। कदीम मिस्र में यह रिवाज था कि फ़राईन मिस्र जहां कई खुद्दाम और बांदियां रखते थे, वहां औरतों के बाल संवारने वाली मुशाता भी कसरे फ़िरौन का हिस्सा हुआ करती थी, जो फ़िरौन की खास औरतों के बाल संवारने का काम करती थी। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन ने भी अपने अहले खाना की खिदमत के लिए एक मुशाता रखी हुई थी। आजकल की इस्तिलाह में उसे ब्यूटी मेकर कहा जा सकता है। नाजरीन, फ़िरौन के अहले खाना की मुशाता फ़िरौन को नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना रब मानती थी और रब्बे मूसा पर ईमान रखती थी। मेराज के मौका पर एक जगह रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशगवार महक महसूस की। आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील, ये कैसी खुशबूदार महक है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये फ़िरौन की बेटी के सर में कंघी करने वाली खातून और उसकी औलाद की खुशबू है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस खातून का किस्सा क्या है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि एक दिन वो फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। अचानक उसके हाथ से कंघी गिर पड़ी तो वो बेसाख्ता बोली, बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी ने उससे पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारी मुराद मेरे बाप के नाम से है? उस खातून ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है। फ़िरौन की बेटी ने यह सुनकर कहा, मैं तुम्हारी ये बात अपने बाप फ़िरौन को बताऊंगी। उस खातून ने कहा, जाओ बताओ। चुनाचे उसने ये बात अपने बाप से कह दी कि मुशाता फ़िरौन तुम्हें अपना खुदा नहीं मानती बल्कि अल्लाह को रब मानती है। फ़िरौन तैश में आ गया। उसने फौरन उस खातून को अपने दरबार में तलब किया और उससे पूछा, ऐ औरत, तेरा मेरे सिवा भी कोई रब है? उस खातून ने इंतहाई जुर्रत और शुजात से जवाब दिया, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। यह जवाब सुनकर फ़िरौन ने तांबे की एक बड़ी देग में तेल या पानी खोलाने का हुक्म दिया। जब ये देग खूब तप गई तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस खातून को और इसकी औलाद को इसमें डाल दिया जाए। खातून ने फ़िरौन से कहा, मेरी तुझसे एक दरखास्त है। फ़िरौन ने पूछा, क्या दरखास्त है? खातून ने कहा, मैं ये पसंद करती हूँ कि तू मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही कपड़े में जमा करके हमें यकजा दफन कर देना। फ़िरौन बोला, ये तेरा हम पर हक है। फिर फ़िरौन के हुक्म पर उस मुशाता फ़िरौन की आंखों के सामने उसके बच्चों को एक एक करके खोलती हुई देग में डाल दिया गया। आखिर में उसका एक शीरखार बच्चा बाकी रह गया। उस खातून ने उस बच्चे को देखा तो उसे बेहद प्यार आया। वो अपने उस बच्चे की वजह से झिझक कर जरा पीछे हटी तो वो शीरखार बच्चा बोल उठा, अम्मा जान, बेखौफ व खतर इसमें कूद जाइए। बेशक दुनिया की सजा आखिरत के अजाब के मुकाबले में कहीं ज्यादा हल्की है। चुनाचे वो खातून उस खोलती देग में बेखतर कूद पड़ी। नाजरीन, ये वाक़या मुस्नद अहमद की सही हदीस में मौजूद है और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि फ़िरौन ने कहा, अच्छा, तेरे कुछ हुकूक हमारे ज़िम्मे हैं, इसलिए तुम्हारी ये ख्वाहिश मंजूर करता हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे बेटों की हड्डियाँ यकजा करके दफन कर दूंगा। बाद अज़ां फ़िरौन ने हुक्म दिया कि एक एक करके इसके बच्चों को आग की तपती हुई देग में डाल दो। जब दूध पीते बच्चे की बारी आई, फ़िरौन के सिपाहियों ने जब उस बच्चे को छीना तो वो औरत घबरा गई। तो अल्लाह ताला ने दूध पीते बच्चे को गोयाई अता फरमाई। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, अफसोस न करें बल्कि आग में डाल दें, क्योंकि दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से बहुत हल्का है। तब माँ ने बच्चे को आग में डाल दिया। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि 4 छोटे शीरखार बच्चों ने बात की
وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، نمبر 2 صاحب جریج، نمبر 3 حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، اور نمبر 4 فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا بیٹا جس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ خوف نہ کرو اور مجھے آگ میں ڈال دو، کیونکہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے کہیں زیادہ ہلکی ہے۔ ناظرین، فرعون انتہائی ظالم شخص تھا۔ اس نے مشاطہ کو انتہائی دردناک سزا دی۔ وہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ فرعون کے نکاح میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے زبردستی نکاح کیا تھا، مگر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھیں اور رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھیں۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے: رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ناظرین، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہوں یا مشاطہ فرعون ہو، یہ وہ خوش قسمت خواتین ہیں جنہوں نے وقت کے فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ فرعون نے ان کو سخت سزائیں دیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، مگر وہ ایمان پر قائم رہیں اور اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو انعامات عطا کیے اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ جنت میں حضور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور مشاطہ فرعون کا یہ مقام اور مرتبہ ہوا کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جا رہے تھے اور سفر معراج کے دوران آپ کو خوشبو محسوس ہوئی اور پوچھا: اے جبریل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، یہ مشاطہ فرعون اور اس کے بچوں کی قبر سے آنے والی خوشبو ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔